हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास क्या, प्रूविंग इर्रेशनलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उसकी इर्रेशनलिटी प्रूव करेंगे हम। ठीक है, ऑब्वियसली रैशनल की थोड़ी कर दोगे इर्रेशनलिटी प्रूव। तो बेटा एक बात सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 9th में पढ़ा था आपने इर्रेशनल रैशनल। जिनको आता है वो तो ठीक है, पर बच्चे अगर भूल गए हों कि इंटीजर्स किन्हें कहते हैं, रैशनल किसे कहते हैं, इर्रेशनल किसे कहते हैं, वो बच्चे जो भूल गए हैं वो क्लास 9th की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लें। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा पर देख लें, जरूर देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। क्योंकि बेटा फिर नहीं तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आने वाली है नहीं। ठीक है ना, और मैं दोबारा इन सब चीज़ों को दोबारा से बताऊंगा तो पूरा बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, और फिर भी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप पढ़ के आओ। चलो जी, तो बात करते हैं बेटा प्रूविंग इर्रेशनलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने बताया था आपको कि रैशनल नंबर, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएं। ठीक है, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वे P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये हमने बात बताई थी। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स को आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते P एंड Q और इंटीजर्स। कहने सर इंटीजर्स क्या है? चलो ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा आपको। दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं बेटा। ठीक है, दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक बिना पॉइंट वाले, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और एक पॉइंट वाले, विद पॉइंट वाले, विद डेसिमल पॉइंट। बात समझ रहे हो? दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं रियल नंबर, कि विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले और विद डेसिमल पॉइंट वाले। ठीक है, तो जो विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं, और इंटीजर्स अलग अलग तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब बातें हमने करी थी। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये सब इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव वाले हो गए, ये 0 हो गया, 0 इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए थी। फिर 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के हम लोग होल नंबर कह देते हैं ना। तो यहां पे इधर तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर 3 तरह के होते हैं। या तो नंबर के बाद जो नंबर्स हैं, जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिख रहे हैं वो खत्म हो जाएं। जब खत्म हो जाएं तो खत्म होने को क्या बोलते हैं? टर्मिनेट होना। तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग वाला केस हो गया। एक होता है कि नंबर खत्म नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं 2 3 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पे खत्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग लिखेंगे ना इसको, रिपीटिंग। ठीक है बेटा, ओके। और यहां पे देखेंगे कि अब एक कुछ इस तरह के भी नंबर होते हैं, 2 3 1 5 9 8 7 6 5, ये खत्म ही नहीं हो रहे ना रिपीट हो रहे। सो ना तो खत्म हो रहे हैं, ना नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही रिपीट कर रहे हैं, है ना ही रिपीट कर रहे हैं। तो जब रिपीट करते हैं ना, तो जो नंबर्स रिपीट होते हैं उनको हम ना, जो भी पेयर ऑफ नंबर्स या फिर जो भी नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उनके ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं, 1.23 बार। ठीक है, ओके। तो इन दोनों नंबर्स को बोलते हैं रैशनल। ये है रैशनल नंबर्स, और ये नंबर इत्तेफाक की बात है P अपॉन Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, ये नंबर हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ना, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो ये नंबर इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। तो यानी कि हमने एक बात क्या जानी कि भैया जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते,
ठीक है ना। ये देखने में कैसे लगते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, ये देखने में ऐसे भी लग सकते हैं 1.10 ठीक है ना, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे हैं ना ख़त्म ही हो रहे हैं। ये देखने में ऐसे भी हो सकते हैं, ये देखने में ऐसे भी हो सकते हैं √2, √3, √5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। ये इर्रेशनल होगा। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कोई तरीके हैं इन्हें इर्रेशनल नंबर को पाने के। इर्रेशनल नंबर और कैसे हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं कि अगर हमने किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में जोड़ दिया तो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा, या फिर हमने रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर घटा दिया तो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसको अलग कर दें, उल्टा लिख दें, इर्रेशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटा दोगे तब भी आपके पास इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। ओके, या फिर और क्या तरीका हो सकता है, रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपके पास इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर में अगर इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हो आप, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास इर्रेशनल भी आए और रैशनल भी आ सकता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं, ये नीचे की हटा दे रहा हूं मैं ना। तो यानी कि इर्रेशनल नंबर्स को जानना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो इनके एक एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे अगर रैशनल में इर्रेशनल आपने जोड़ा, तो मान के चलो 2 में आपने √3 जोड़ दिया तो ये इर्रेशनल हो गया। 2 में से आपने √3 घटा दिया तो भी इर्रेशनल है। √3 में से आपने 2 घटा दिया, ये भी इर्रेशनल है। √3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी 2√3, ये भी इर्रेशनल है, देख रहे हो। अच्छा, √3 और √3 की मल्टीप्लाई कर दी अगर आपने, तो √3 × √3 3 हो गया, तो ये यहां पे रैशनल आ गया, है ना। इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, आपके पास क्या आ गया, रैशनल आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि √3 में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे। कहने का सर ये इर्रेशनल नहीं है, ठीक है, आप एक काम करो, √3 में आप √5 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो गया, √15। सर ये इर्रेशनल है, हाँ, तो ये √15 भी इर्रेशनल है। तो अब आपका क्वेश्चन एक बनता है कि सर आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स के अलावा जो स्क्वायर रूट में होते हैं वो इर्रेशनल नंबर नहीं होते? हाँ होते हैं। √15 का एग्जांपल देखो आप, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि जितने प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट तो इर्रेशनल होगा ही होगा, इसके अलावा और भी इर्रेशनल। तो सर एक इर्रेशनल की पहचान क्या है? इर्रेशनल की पहचान ये है कि जिसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, √25 5 हो जाएगा, इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए √25। कोई आपसे पूछे कि भैया √36 हुआ, √25 हुआ, ये इर्रेशनल, वाई आर नॉट इर्रेशनल। इर्रेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि √25 आपको क्या देगा, 5 देगा। 5 का आप 5/1 लिख सकते हैं। √36 आपको 6 देगा, आप 6/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इर्रेशनल नंबर की पहचान क्या है? ये कुछ पहचान मैंने आपको बता दी। ये पाई है ना, पाई, मुझे इसको आप 3.14 लिखते हो ना, तो वो 3.14 को देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो टर्मिनेट हो गया, बट टर्मिनेटिंग नहीं होता ये, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू, पाई की 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने इर्रेशनल नंबर पे बहुत सारी बातें करी, तो बेटा ये इर्रेशनल नंबर है। तो जिस भी नंबर को, तो यानी कि फाइनली हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इर्रेशनल नंबर्स की इर्रेशनलिटी प्रूव करेंगे, उससे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम कहती है, बहुत आसान सी थ्योरम है, कहता है इफ P इज अ प्राइम नंबर, इफ P इज प्राइम नंबर और P किसी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, P डिवाइड्स a स्क्वायर, a कुड बी एनी नंबर, है ना, वेयर a इज एनी नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कह लो आप, कोई दिक्कत नहीं। So if P is prime and P divides a square, then P divides a also. P divides a also. देखते हैं एग्जाम्पल में, 2 100 को डिवाइड कर देता ना, अरे 50 देता ना, 200/2 करके 50 आता ना, तो 2 100 को डिवाइड कर देता। तो यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि भैया 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। क्यों? क्योंकि 100 क्या है, 10 स्क्वायर ही तो है। क्या लगा सर ये क्या बात है?
ये तो हम वैसे कोई भी बता देगा कि भाई अगर ए स्क्वायर 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 10 को भी डिवाइड करेगा, हाँ यही बात बताई उसने, ठीक है ना। अब इसी पर्टिकुलर थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे बताता हूं आपको। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, बताया आपको, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 अगर एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव कैसे करोगे, हाउ प्रूव कैसे करोगे। कहने का सर हम दे देंगे √2 को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो नंबर भी आपको फिर ऐसे मिलेंगे, ठीक है, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो बेटा √2 को इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं उसका तरीका बताता हूं मैं आपको। पहले आप ये पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कहता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, है ना, इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। और एक बार आपने ये सीख लिया ना, √2 को इरेशनल प्रूव करना सीख गया, तो दुनिया में स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपको मैंने पहचान बता दी इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की वन ऑफ द पहचान, मतलब वन ऑफ द पहचान, अगर वो स्क्वायर रूट में है तो अगर यहां पे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सारे तो प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें √6। अब 6 प्राइम नंबर नहीं है, बट √6 अगेन क्या है, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे आप √10, अब 10 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, बट स्टिल √6 √10 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर तो ऑलवेज इरेशनल है ना, ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एक ये क्वेश्चन कर लें तो आप दुनिया में ये सारे तरह के क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, सब में सेम ही प्रोसीजर होना है, ठीक है। तो यानी कि आपसे कहा जाएगा कि √6 का, √10 का, √3 का, √5 का, ठीक है ना, √7 का, √11 का, √12 का, सबकी इरेशनलिटी आप कैसे प्रूव करोगे, सिर्फ इस एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर कैसे शो करोगे, इसको आप देखते हैं। ये जो हम जिस तरीके से प्रूव कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या कहते हैं, पहले किसी चीज को झूठ मान लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे वो तो हमने झूठ मान लिया था, ठीक है। तो आपके प्रोसीजर देखेंगे आप, है ना, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसका नाम है ना, और कुछ नहीं है। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, कि हमने मान लिया, हमने झूठ मान लिया कि भाई लेट √2 इज रैशनल, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 अगर रैशनल नंबर हुआ तो √2 को आप P/Q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर को जब हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो होता क्या है कि हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे कि 25/50, सर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, बट इसमें अगर गुंजाइश है काटने की, ठीक है ना, तो हम इसको फर्दर काट के लिखेंगे 1/2। तो ये जो P/Q है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि अब ये फर्दर नहीं कटेगा, ठीक है ना। इस बात को मैथमेटिकली कैसे कहते हैं वो लोग, वो ये कहते हैं कि भाई P और Q में, P एंड Q आर को प्राइम्स। जब दो नंबर 25 और 50 क्या था, दोनों में एक कॉमन फैक्टर था 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। वैसे तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर थे, बट 25 और 50 में बहुत सारे कॉमन फैक्टर थे। 5 से भी काट सकते हो आप, 5/10, ठीक है ना, 5 से अगर काटते, ठीक है ना, या फिर आप इसको 25 से भी काट सकते हो 1/2, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा था, 25 था, तभी तो 25 से एक बार कट गया। तो यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे आपने इसको काट दिया, ठीक है ना। अब क्या बचा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 2 में, एक, अभी आगे फर्दर कटता नहीं। तो जब चीजें आपस में नहीं कटती, यानी कि जब दो नंबर्स आपस हम फर्दर नहीं काट सकते, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में दो नंबर्स आ जाते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये 25/50 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो अब इसको हम फर्दर नहीं काट सकते। और इसको अगर हम फर्दर नहीं काट सकते
तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इन दो नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम। तो पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है ना, पी एंड क्यू को प्राइम्स, दैट मीन्स क्या कि पी एंड क्यू हैव HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो जो दो नंबर जब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो उसको हम को प्राइम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 8 और 10 की, 8 और 7 की, तो 7 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो 7 and 8 विल बी कॉल्ड एज को प्राइम। 7 and 8 विल बी कॉल्ड एज को प्राइम, ठीक है ना। तो यानी कि जब भी किसी दो नंबर का HCF 1 होगा तो उन दो नंबर्स को हम क्या कहेंगे, को प्राइम, ठीक है। ये बात आपके समझा दी मैंने। सो पी एंड क्यू आर हैव HCF 1। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी से हो जाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पी और क्यू को हम फर्दर नहीं काट सकते। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने कहा भैया √2q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2q² इक्वल टू p स्क्वायर। इट मीन्स क्या कि दो को अगर हम यहां पे डिवाइड में ले जाएं तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मीन्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। और अगर 2 p को डिवाइड कर सकता है तो p/2 कुछ आंसर आएगा c। तो लेट्स से p इक्वल टू 2c। भाई हमने मान लिया कि p/2 कुछ तो आंसर आएगा, लेट्स से वो c है, वो आंसर c है, लेट्स से लिख दिया हमने। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c। चलो जी, अब मैं जरा ये सब चीजें हटाऊंगा, है ना, ये सब चीजें हटाऊंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। p इक्वल टू अगर 2c है, p इक्वल टू अगर 2c है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं। किस में, इसी इक्वेशन में रख दो, लेट्स से इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहां पे हमने p इक्वल टू 2c रखा, तो √2q इज इक्वल टू p इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग कर दो आप इसको, तो इसका मतलब 2q² इज इक्वल टू 4c²। दैट मीन्स q² इज इक्वल टू 2c²। इट मीन्स कि 2 डिवाइड्स q²। अब देखो ना, 2 जो है वो q² को डिवाइड कर देगा। सो 2 डिवाइड्स q², इट मीन्स 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, q ऑल्सो। तो एक बात बताओ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि q डिवाइडेड बाई 2 कुछ आएगा, लेट्स से d आ गया, ठीक है। तो इट इंप्लाइज क्या होगा, q इक्वल टू 2d। अरे देखो तो p बराबर 2c और q बराबर 2d, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ गया। और हमने तो क्या कहा था कि p और q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसके आगे आप इसको काट ही नहीं सकते, इसके आगे आप इसको काट ही नहीं सकते। तो ये आप कैसे काट पा रहे हो, कैसे आ रहा है कॉमन फैक्टर 2? इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो हम लिखेंगे कि p एंड q कैन नॉट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। क्यों? बिकॉज p and q are co-primes, p and q are co-primes and have HCF 1। पहले ही उन्होंने बता दिया कि भाई को प्राइम है और इनका HCF 1 होता है। तो ये अब 2 कैसे आ गया इसका कॉमन फैक्टर? इट इंप्लाइज वी हैव एज्यूम्ड रॉन्ग, वी हैव रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन, क्या रॉन्ग एजम्पशन थी हमारा कि भाई ये √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। वी हैव रॉन्ग एजम्पशन। ऐसा गलती क्यों हुई है ना? ये बाद में 2 कॉमन फैक्टर कैसे आ गया? क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया कि √2 क्या है, इज रैशनल नंबर। बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन √2 इज रैशनल नंबर। इट इंप्लाइज √2 इज irrational, √2 is irrational। ठीक है, तो ये हमने √2 को irrational प्रूव कर दिया।
तो स्टूडेंट एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, वो कह रहा है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं सॉरी 9 आई थिंक, या 9, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो ये आप डेफिनेटली कर देंगे क्योंकि अभी आपने पीछे कोई क्वेश्चन किया। मैंने आपको क्या कहा कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, उन सब की इरेशनलिटी आप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो अभी पीछे बताया है उससे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में फिर से वही काम करते हैं, देखते हैं, है ना। पहले तो क्वेश्चन समझाने में टाइम लग गया, तो देखते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि भैया लेट रूट 3 इज रैशनल। रूट 3 को रैशनल मान लिया, रूट 3 को रैशनल मान लिया तो हम रूट 3 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पी अपॉन क्यू जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम लिख देंगे इसको भाई सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब क्या है हमारा मैथमेटिकली, इस बात को कैसे कहते हैं कि भाई पी एंड क्यू आर को प्राइम, दैट मीन्स इसका जो एफ एच सी एफ है ये आई ई मतलब दैट मीन्स है ना, एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज व्हाट 1, ये बात है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूट 3q इज इक्वल टू पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि भाई 3 यहां पे चला जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या है 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। दैट मीन्स क्या हो गया कि p अपॉन 3 लेट्स से c, ठीक है, सेम वही चीज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो p इक्वल टू 3c आ गया। बस एक काम यहां तक करना है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे बताओ। p इक्वल टू 3c किसी इक्वेशन में पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, इनमें से किसी भी पुट कर दो। सो p इक्वल टू, तो ये कितना हो गया रूट 3q, सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो रूट 3q इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 3c, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे ना यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेम कर रहा हूं मैं आपको, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से सेम स्टेप्स बार बार करते रहेंगे। तो 3q स्क्वायर, तो यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 3c स्क्वायर। इट इंप्लाइज व्हाट, q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर। इट इंप्लाइज व्हाट कि भाई 3q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। इट इंप्लाइज व्हाट 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, देखो कितनी जल्दी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, इसका मतलब क्या है q अपॉन 3 लेट्स से d, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया q इक्वल टू 3d। फिर आप दिखा देंगे कि भैया p इक्वल टू 3c, q इक्वल टू 3d, ये तो कॉमन फैक्टर 3 आ गया, HCF ऑफ p एंड q कितना आ गया 3 आ गया। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग, ये गलत, बिकॉज HCF of P and Q is 1 as P and Q are co-primes, P and Q are co-primes। तो ये जो गलती आ रही है वो क्यों आ रही है, so this is because of our, ठीक है ना, that is wrong because of our wrong assumption, ये हमने गलत एज्यूम किया था, गलत माना था that रूट 3 इज रैशनल, ये हमने गलत माना था। तो इसका मतलब क्या है, सही बात ये है कि रूट 3 इज इरैशनल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कर देंगे आप। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए जानबूझ के किया है कि आपको पता चल जाए कि वो सेम मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो किस तरीके से करना है। ओके, तो एक छोटी सी बात और पढ़ते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, इरेशनलिटी प्रूव करने में फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि भाई रैशनल प्लस इरेशनल हो, या इरेशनल माइनस रैशनल, या रैशनल माइनस इरेशनल, ये तीनों क्या होंगे आपका इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये तीनों ही क्या होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इनको कैसे प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बट लगाने का तरीका अलग है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का। हम कहेंगे कि भैया लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, ये हमने मान लिया।
तो क्या हुआ कि भाई 5 माइनस रूट थ्री, इट इम्प्लाइज, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि भाई 5 माइनस रूट थ्री, इम्प्लाइज नहीं, ये इम्प्लाइज का मतलब गलत हो जाता है, इस बात से मतलब नहीं है। लेट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल एंड 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू कह लो यार। अगर ये 5 माइनस रूट थ्री रैशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अगेन हमें एक बात कहनी पड़ेगी कि भाई ये जो पी एन क्यू है आर को प्राइम्स, ये बात आप जरूर लिखोगे क्योंकि हमें जो पी क्यू लेने हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना, काट पीट के जितना भी रिड्यूस हो सके तो सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हैं ना, अभी आपको बताया कि भाई अगर 25/50 है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये 1/2, ठीक है ना। तो पी और क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उनमें दो नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा, तो पी एन क्यू आर कोप्राइम, दैट मीन्स HCF ऑफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का वो 1 होगा, है ना। एक ही कॉमन फैक्टर है वही 1 है। ओके ये हो गया। अब थोड़ा सा काम करेंगे, 5 प्लस पी अपॉन क्यू रूट थ्री, बस काम हो गया, चेक करो। तो क्या करना है, 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू जैसे था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे रूट थ्री को उधर ले जाएंगे, तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू रूट थ्री, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये भी रैशनल और ये पी अपॉन क्यू ये भी रैशनल, ठीक है भाई। देखो 5 रैशनल, जितने इंटीजर्स होते हैं वो सब रैशनल होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। सो ऑल रैशनल्स, है ना, ऐसा नहीं होता कि सारे रैशनल्स इंटीजर हो जाएं, बट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो जो हमने बताया ना, एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 9 मैथ्स, सो वो जरूर देखें आप। तो ये रैशनल प्लस ये रैशनल माइनस रैशनल, तो रैशनल माइनस जो रैशनल होगा वो तो रैशनल ही होगा। तो 5q माइनस पी अपॉन क्यू ये एक रैशनल क्वांटिटी। अच्छा एक बात सुनो, ये तो अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में दिखाया ना कि रूट थ्री इर्रेशनल है, तो भैया रूट थ्री एक इर्रेशनल है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। इर्रेशनल क्वांटिटी रैशनल के इक्वल कभी आ ही नहीं सकती, तो ये हुआ कैसे? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है? तो क्या गड़बड़ है? तो इसका मतलब इस गड़बड़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल, so as we know that root 3 is irrational, ये वाली बात नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि as rational cannot be equals to irrational, है ना। so ये जो गलती हो रही है, so this contradiction, ये जो गलती, this contradiction has arisen, ये बात लिखेंगे, arisen ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ये हमारा गलत अनुमान जो हमने लगाया था उसकी वजह से हुआ है। दैट गलत अनुमान क्या लगाया था हमने? दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। 5 माइनस रूट थ्री को रैशनल मानना ही सबसे बड़ी गलती थी हमारी, इसलिए एंड में जाके वो और बड़ी गलती हो गई। तो 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। तो अगर ये रॉन्ग एजम्पशन है तो सही बात क्या निकलेगी फिर? 5 माइनस रूट थ्री इज इर्रेशनल। तभी हमने कहा था कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम इरेशनलिटी प्रूव करते हैं, ठीक है ना, कि पहले गलत मान लेते हैं फिर बाद में कहेंगे अरे गलत मान लिया था, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, तो यानी कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस रैशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इन सब की इरेशनलिटी आप इसी तरीके से दिखाओगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11 पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल होता है, तो ये वाली सारी फॉर्म हम पढ़ेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट को इरेशनल प्रूव करना होता है, वो सारे क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा? अगेन मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हमें झूठ मानना है कि रूट 3 रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और जब ये रैशनल नंबर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है, ये पी अपॉन क्यू क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, और दैट मीन्स HCF ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर नहीं काट सकते हम, ठीक है। ओके, सो 3√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन 3q। अब मेरी बात सुनो भाई, पी अपॉन क्यू, सुनो, रैशनल नंबर में हम जो पी अपॉन क्यू बोलते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ कि ये इंटीजर क्यू और 3 का मल्टीप्लीकेशन भी एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो ये वाली राइट साइड क्वांटिटी तो रैशनल हो गई, ये तो राइट साइड वाली क्वांटिटी रैशनल हो गई, और ये √2 हम जानते हैं कि इरैशनल होती है, √2 वी नो इरैशनल। तो क्या हुआ, गलती हो गई, गड़बड़ हो गई। उस गड़बड़ को कैसे लिखेंगे कि भैया इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन नॉट बी, और अच्छे से लिखना चाहोगे ना, और अच्छे से लिखना चाहोगे, लाओ और अच्छे से लिखवाता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में इन LHS वी हैव √2 which is irrational, ठीक है, which is irrational, ठीक है। in RHS we have P upon 3Q which is rational। तो लेफ्ट हैंड साइड में irrational क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में रैशनल क्वांटिटी, irrational cannot be equal to, irrational cannot be equals to rational। ये गड़बड़ क्यों हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो सेंटेंस रट लो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our wrong assumption that 3√2 is rational। ये हमने गलत माना था, हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था ना, ये हमने गलत माना था। तो ये गलत मान लिया था, तो सही बात क्या है फिर कि भाई 3√2 is irrational। जब ये बात गलत मान ली थी तो सही बात क्या है, 3√2 is irrational। बस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.3। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।